हाय एवरीबॉडी। तो आज जो है हम क्या करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में क्या ख़त्म करा था। अगर मेरी आईपैड की स्क्रीन सभी को दिख रहा है क्लियरली, तो हमने बहुत ही एक प्यारे एग्जांपल से बैक प्रोपगेशन को समझने की कोशिश करी थी और हमने सबके क्या निकाले थे, ग्रेडियंट निकाले थे। और हमने यहाँ पर जो है चीज़ें एंड करी थी। ठीक है, जब हमें चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं, अब मैं क्या चाहूँगा, मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ, थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। ठीक है, अगर मैं मेरी आईपैड की स्क्रीन देखना, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। मैं जाता हूँ जहाँ पर हमने सबसे पहली बार एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करी थी। ये वाला एक्सप्रेशन अब तक सबको दिमाग में बैठ गया होगा कि ए और बी है, उसको मल्टीप्लाई करके ई बना, सी ई और सी को जोड़ा तो डी बना, डी और एफ को मल्टीप्लाई करा तो कैपिटल एल बन गया मेरे पास। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड प्रोपगेशन जब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैकवर्ड प्रोपगेशन पढ़ते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो आउटपुट है, आउटपुट से बैकवर्ड की तरफ हमें पहली चीज़ जानी पड़ेगी। और हमें साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू का हमें जो भी ऑपरेशन से आ रही है, जैसे ए टाइम्स बी करके ई आ रहा है, ई और सी जोड़ के डी आ रहा है, डी और एफ मल्टीप्लाई करके एल आ रहा है, तो एल एल का ग्रेडियंट हमने निकाला, डी का निकाला, एफ का निकाला, सी का निकाला, ई का निकाला, बी का निकाला और ए का निकाला। हमने सभी के ग्रेडियंट निकाल लिए। ठीक है, अब ग्रेडियंट से क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप ध्यान से ई को देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता, आपको ई ग्रेडियंट पता है। अगर आपको ये पता है कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी, क्या चीज़, ई के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ई की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आपका टारगेट क्या होता है, आपका टारगेट हमेशा ये होता है कि मैं एल को, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर एज्यूम करो कि एल नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव से जीरो की तरफ जाना चाहूँगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाना चाहूँगा। एज्यूम करो कि एल नेगेटिव है करंटली। क्या एल नेगेटिव है करंटली? अगर आपको ध्यान से डायग्राम में दिख रहा हो, तो मेरा एल आया था -8। ठीक है, तो मैं इसको -8 से जीरो की तरफ लेके जाना चाहूँगा। कैसे लेके जा सकता हूँ मैं, एज्यूम करो कि एल की वैल्यू नेगेटिव है, आपको पता है ई की वैल्यू यहाँ पर जीरो से बड़ी है। ठीक है, और आपको ये पता है कि ई डॉट ग्रैड या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ई डॉट ग्रैड क्या होता है, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ई। अगर ई डॉट ग्रैड की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो अगर मैं ई को ई प्लस एच करूँगा ज़रा सा, अगर मैं ई को ज़रा सा बढ़ाऊंगा, तो लॉस मेरा कहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से सोचो। अच्छा, आपने कहा कि ई डॉट ग्रेड ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ई को ई प्लस एच ज़रा सा करूँगा, तो क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो हम डायरेक्शन ऑफ स्लोप में जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ स्लोप में जाएंगे मतलब लॉस मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑप्टिमल स्टेप क्या है कि ई को ई प्लस एच कर दूं। अगर मैं यहाँ पर ई को ई माइनस एच करता और ग्रेडियंट मेरा जीरो से बड़ा है, मतलब अगर तुम ई को ज़रा सा बढ़ाओगे तो लॉस जो है उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले से ही नेगेटिव है तो और नेगेटिव हो जाएगा। अगर ग्राफ से समझना चाहते हो तो ग्राफ से देखो, क्या बोला कि ई जो है जीरो से बड़ा है, ये ई है और ये अगर एल है मेरा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि लॉस मेरा नेगेटिव है और ई मेरा पॉजिटिव है, तो क्या मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनेगा। ई डॉट ग्रैड हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ई, तो ये क्या है, ये जीरो से बड़ा है। मतलब अगर मैं ई पर हूँ अभी और मैं ई प्लस एच करता हूँ यहाँ पर ज़रा सा, तो क्या लॉस मेरा मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर जा रहा है तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर अभी -8 है तो एक कल को -7.2 हो, फिर -6 हो, 4 हो, तो जब लॉस हमारा मिनिमाइज हो जाएगा तो सारी वैल्यूज़ के लिए एक ऑप्टिमल पॉइंट पर पहुंचेगा कहीं ना कहीं, जहाँ पर जो है हमारा नेटवर्क लर्न कर चुका होगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये वेट्स होंगे तो ये चीज़ें होनी चाहिए। करेक्ट। यहाँ तक चीज़ें जो हैं फंडामेंटल लेवल पर समझ आ गई होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका मतलब क्या करना है, जब हमने सबके ग्रेडियंट निकाल लिए, तो अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे पास पैरामीटर्स हैं ए बी ई सी डी एफ, इन सब की वैल्यूज़ को मैं बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, मतलब बढ़ाना चाहूँगा या घटाना चाहूँगा डिपेंडिंग ऑन योर एल। अच्छा जी, ठीक है, अगर ये बात है तो अब ध्यान से देखो, एक सेकंड दो मुझे, सॉरी। एक सेकंड दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
मैं इस पूरे डायग्राम को कॉपी करता हूँ। डायग्राम को कॉपी कैसे करते थे? यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। भाई ये पेस्ट कैसे होता है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो हो रहा था, कुछ कॉपी भी हुआ। अबे फिर एक सेकंड यार, ज़रा मैं भूल गया हूँ कैसे कॉपी करते हैं। कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पर रखा तो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ तो सही काम कर रहा है। मैं इस डायग्राम को क्यों चाहता हूँ अभी बताऊंगा, पहले तो नहीं चाह रहा था। यार लगता है उसी पेज पे पेस्ट हो पाता है, दूसरे पेज पे पेस्ट नहीं होता है। कुछ तो लफड़ा है। पेस्ट, ओके। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ पर आ गया हूँ कि मैं क्या समझना चाहूँगा कि वेट अपडेशन जो है, मैं इस लेक्चर में समझना चाहूँगा कि वेट्स को कैसे अपडेट करूँ। और फिर हम कोड के माध्यम से देखेंगे कि हमारा वेट कैसे अपडेट हो रहा है। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस सॉरी, एक बार समझने की है। ध्यान से देखो, मैंने बोला कि ए और बी है मेरा, ई है, सी है, डी है, एफ है और एल है। क्या ए और बी से ई बना है? ठीक है, बिल्कुल। क्या ई और सी से डी बना है? ठीक है, बिल्कुल। क्या डी और एफ से एल बना है? बिल्कुल, बढ़िया। तो यहाँ पर बनने वाले कौन कौन से हैं? एक ई है बनने वाला, ठीक है, एक डी है, सॉरी, एक डी है बनने वाला और एक क्या है, एल है बनने वाला। बनने वाले का क्या मतलब है यहाँ पर कि ई जो है ए टाइम्स बी है। ई जो है मेरा ए टाइम्स बी है, ठीक है। डी जो है वो मेरा सी प्लस ई है, ठीक है। और एल जो है वो मेरा डी टाइम्स एफ है। मुझे एक बात समझाओ कि मेरा फॉरवर्ड पास क्या है यहाँ पर? व्हाट इज़ माई फॉरवर्ड पास? अच्छा चलो, फॉरवर्ड पास से पहले मुझे ये बताओ कि मैं किस किस के ग्रेडियंट्स को अपडेट करना चाहूँगा। मैं किस किस के ग्रेडियंट्स को अपडेट करना चाहूँगा? क्या मैं ई डी और एल के ग्रेडियंट को अपडेट करना चाहूँगा? डेफिनेटली नॉट। वाई नॉट? क्योंकि ई जो है किन्हीं दो ऑपरेशन से पीछे मुझे मिल रहा है पहले से, तो मैं जो है नहीं चाहूँगा कि मैं ई को भी यहाँ पर बदलूँ। सिमिलरली मैं ई और सी को जो है यहाँ पर चाहूँगा। एक सेकंड देना मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा कि मेरे पास ये है ए बी ई सी डी एफ और एल। ए और बी को मल्टीप्लाई करके ई मिला, ई और सी को सम करके डी मिला, डी और एफ को मल्टीप्लाई करके एल मिला। जब आपने बैकवर्ड पास करी तो आपने जो है क्या करना है, वेट्स को अपडेट करना है। ठीक है, वेट पैरामीटर्स को अपडेट करना है, बेसिकली पैरामीटर्स को अपडेट करना है। क्या मैंने ग्रेडियंट सभी का निकाला? डिड वी कैलकुलेटेड ग्रेडियंट फॉर ऑल वेरिएबल्स? कहने का मतलब क्या है कि ए और बी का मल्टीप्लाई होकर ई एक इंटरमीडिएट वेरिएबल है, हमने उसका भी ग्रेडियंट निकाला। क्यों? तो इसका पता होगा इंटरमीडिएट का, तभी हमें पीछे वालों का भी पता चल पाएगा। सिमिलरली डी का पता होगा तभी ई और सी का भी पता चल पाएगा। ई का, एल का पता होगा तो डी और एफ का पता चल पाएगा। बट जब हम अपडेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रेडियंट तो सबके निकाले जाएंगे, बट जब हम अपडेशन की बात करते हैं, तो जब हम अपडेशन की बात करें यार, तुम खुद सोचो, तुम ए को चेंज करोगे, ए एक लर्नेबल पैरामीटर है, बी एक लर्नेबल पैरामीटर है, क्या ई एक लर्नेबल पैरामीटर है? अगर तुम ई को जो है कर भी देते हो इक्वल टू ई प्लस एच, तो जब फॉरवर्ड पास हो रहा होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड पास क्या है, क्या यही है? एज्यूम करोगे तुमने ए को ए प्लस एच कर दिया, बी को बी माइनस एच कर दिया, ई को ई प्लस एच कर दिया, सी को प्लस एच कर दिया, डी को माइनस एच करा, तो लॉस जो है यहाँ पर फिर कुछ अपडेट होके आएगा। मतलब अब मैं जब फॉरवर्ड पास करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय बी माइनस एच करूंगा।
ठीक है, तो उससे ई की वैल्यू नहीं निकल के आएगी ना, तो इस ई को बढ़ा के मैंने क्या कर दिया, क्या ये एक फालतू ऑपरेशन है? इस चीज को देखना और समझना बहुत जरूरी है। क्या डी भी एक फालतू ऑपरेशन है? क्यों, ऐसा क्यों कहा? तो ई डी एल यहाँ पर क्या है, फालतू ऑपरेशन है। इस चीज को ध्यान से सोचो और 2 मिनट समझने की कोशिश करो। क्या ये बेसिक सेंस है? ठीक है कि यार अगर मैंने ए को ए प्लस एच करा, बी को एज्यूमिंग बी प्लस एच करा, तो ठीक है भाई, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है ना, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, अब तुम जब भी निकालना चाहोगे तो ए प्लस एच और बी प्लस एच करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और ई मिल जाएगा। तो ई को तुम बढ़ाओ या घटाओ, क्या उससे डायरेक्टली कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा फॉरवर्ड पास क्या है, फॉरवर्ड पास है तुम्हारा ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, डी इज इक्वल टू सी प्लस ई और एल इज इक्वल टू डी टाइम्स एफ। दिस इज योर फॉरवर्ड पास, जो कि हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा भी था, यही एग्जाम्पल चल रहा है अपना। तो जब तुम्हारे पास अगर कुछ ऐसा है, डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे बी टू मान लो या एक्स टू मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा मान लो, तो तुम w टाइम्स x का ग्रेडियंट तो तुमने निकाला, बट क्या तुम यहाँ पर उसको अपडेट करोगे? क्या w टाइम्स x को अपडेट करने की कोई सेंस बनाती है? नहीं बनाती। फिर क्या इस पूरी टर्म को अपडेट करने की सेंस बनाती है? नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये एक ट्रेनेबल पैरामीटर ही नहीं यार। तुम w टाइम्स x को अगर अपडेट कर दोगे, ठीक है, कोई फायदा क्यों? क्योंकि मैंने w को प्लस एच या माइनस एच, सिमिलरली x को प्लस एच या माइनस एच करा ही होगा। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है कि मैंने उनको प्लस माइनस एच करा ही है, तो ये तो अपने आप में एक नया नंबर बना देंगे, तो इसको तो करने का कोई सेंस नहीं बनाता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं 2 मिनट को खुद कंफ्यूज हो गया कि यार करते करना तो नहीं चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, बट और हम करते भी नहीं है। फिर न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल लेके जब हमने समझने की कोशिश करी, तो हमें चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आई। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 मिनट को तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि हाँ यार, ई को तो करना चाहिए अपडेट, नहीं बट ए और बी को मल्टीप्लाई करके तो ई बन रहा है। तो न्यूरल नेटवर्क के परस्पेक्टिव से सोचूंगा कि यार तुम कभी एक इनपुट लेते हो आउटपुट, तो डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी में डब्ल्यू टाइम्स एक्स को कभी करना चाहोगे? नहीं करते ना, आप सिर्फ वेट्स को अपडेट करते हो, जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करते हो। तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ अब एक एक करके। फॉरवर्ड पास ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, d is equal to c plus e and l is equal to d times f। अब we will we एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, will we be अपडेटिंग इंटरमीडिएट नोड्स, वैल्यू नोड्स, लाइक क्या, e d और कैपिटल L as we have calculated gradient for them। ये एक बहुत ही तगड़ा सवाल है जो हमारी बेस अंडरस्टैंडिंग को समझने में मदद करेगा। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कभी कभार कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे करेगा। इसका आंसर क्या है? ई डी और एल, ठीक है। वी कैलकुलेटेड, तो हमने क्या करा, मैंने अभी समझाई जो चीज़, वी कैलकुलेटेड ग्रेडियंट फॉर ऑल वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ कैपिटल एल, बट वी विल ओनली अपडेट, किस चीज़ को सिर्फ अपडेट करना चाहेंगे? ए बी, और क्या है डायग्राम में देखो, ए बी को करना चाहूँगा और किसको करना चाहूँगा? सी को और एफ को, ए बी सी एंड एफ, बट नॉट ई डी एल, बिकॉज ई डी एल आर इंटरमीडिएट, because EDL are intermediate steps, even if we even calculate नहीं, update EDL, it won't make any sense, we will waste operations।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इफ e इज a टाइम्स b एंड we have updated a and b, then even if we update e, it won't matter, as for a forward pass we will overwrite the value of e. कहने का मतलब अगर a जो है, if a is updated to a plus h, b is updated to b minus h, ठीक है, and e is updated to some e h prime, ठीक है, this thing won't make sense. Why? आई वॉन्ट मेक सेंस क्यों? क्योंकि जो न्यू ई होगा वो मेरा क्या होगा? ए प्लस एच बी माइनस एच, करेक्ट? यही होगा, ए प्लस एच और बी माइनस एच, ई आ जाएगा ए। वैसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड। दी वैल्यू ऑफ ई प्लस एच प्राइम विल बी ओवर रिटन बाय ए प्लस एच बी माइनस एच। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से तो अब तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, ये लेता है डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी, अगर ये करने की कोशिश कर, भाई मेरी हैंडराइटिंग सच में बहुत ख़राब है, ये एक लेता है और ये एक पैरामीटर लेता है और इसमें हो रहा है मेरे पास डब्ल्यू डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी, ठीक है, तो क्या मैं कभी डब्ल्यू टाइम्स एक्स का मैंने डॉट ग्रेड तो निकालूंगा, ठीक है, जैसे कि ई था यहाँ पर डब्ल्यू टाइम्स एक्स की जगह, बट मैं कभी भी जो है डब्ल्यू एक्स में, मैं कभी भी डब्ल्यू एक्स में प्लस एच या माइनस एच नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं डब्ल्यू में प्लस माइनस एच कर रहा हूँ। इनपुट अगर इसको मान रहा हूँ तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज़, इनपुट भी अगर वो भी एक ट्रेनेबल पैरामीटर हो तो उसमें प्लस माइनस एच कर लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यार, अब मुझे एक बात बताओ, कैसे अपडेट करना चाहोगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कैसे अपडेट करना चाहोगे? अभी तक तो सिर्फ इतना समझे। सो कंक्लूजन विल बी, तो कंक्लूजन क्या है? मुझे तो लगा था कि मैं साथ के साथ आज वो भी सिखा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, कोड कर दूंगा पूरा वैल्यू क्लास को बचा हुआ, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, सेकंड एग्जांपल। बट आज इस चीज़ में थोड़ा सा जो है मुझे लग गया कि टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कोड से में भी देखना है। सो कंक्लूजन, थोड़ा सा पेशेंस चाहिएगा। स्क्रैच से लिखना न्यूरल नेटवर्क एक बहुत ही कठिन काम है, ठीक है, तो सच में मुश्किल काम है। तो कंक्लूजन क्या है? वी विल अपडेट ओनली ट्रेनेबल पैरामीटर्स, वी विल अपडेट ओनली ट्रेनेबल पैरामीटर्स, ठीक है, ऐसे ट्रेनेबल पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे, नॉट दी इंटरमीडिएट पैरामीटर्स। एग्जाम्पल ए बी डी एफ। कोई भी डाउट इस चीज़ में अब तक? डी आएगा क्या? ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, डायग्राम में देखो, ए बी सी एफ। तो और डी और ई मेरे इंटरमीडिएट नोड्स हैं, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ए बी सी और एफ को मैं अगर अपडेट करूँगा तो एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव जानी चाहिए, क्योंकि अभी एल जो है -8 है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। तो अभी ऊपर कैसे जाएगा? कंडीशंस देखनी और समझने में शुरू करना, हम कंडीशंस को मर्ज करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ों को समझ जाएं। मैंने आपको प्रूफ सारे दे रखे हैं, उससे मैं कंक्लूजन निकालना चाहूंगा कि ए को कैसे बढ़ाऊं, बी को, सी को और एफ को। कोड कोड करना चाहते हैं हम, कोड के रिस्पेक्ट में सोचना चाहते हैं कि कैसे अपडेट करूं। पहले एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सिंपल 4 केसेस लूंगा मैं,
मैं सिंपल 4 केसेस लूँगा। अगर एक वैल्यू x है, w है, ठीक है, सो केसेस देखेंगे। जनरल एज्यूम अ वेरिएबल a इज़ देयर, चलो a से ही कर लेते हैं, a इज़ देयर, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, a कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो और a कैन बी, कैसे लिखूँ इस चीज़ को, a कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो और a कैन बी लेस देन ज़ीरो। उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ बन के निकलती हैं। अगर a ज़ीरो से बड़ा है तो अब a का जो ग्रेडियंट है वो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, या a का ग्रेडियंट ज़ीरो से छोटा हो सकता है। यार ये अगले लाइन, अगले उसमें ही आएगा। अगर मेरे पास a है तो या तो वो ज़ीरो से बड़ा हो सकता है या तो वो ज़ीरो से छोटा हो सकता है, पहली चीज़। आइदर a कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो और a कैन बी लेस देन ज़ीरो। अगली चीज़ जो है यहाँ पर टूट जाती है कि क्या मेरा a का जो ग्रेडियंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, या मेरा a का जो ग्रेडियंट है वो लेस देन ज़ीरो है। सिमिलरली यहाँ पर क्या मेरा a का जो ग्रेडियंट आया है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, या फिर a का जो ग्रेडियंट आया है वो लेस देन ज़ीरो है। और आखिरी और फाइनल लेयर जो बचती है वो कहती है क्या लॉस मेरा करंटली ज़ीरो से बड़ा है, क्या लॉस मेरा ज़ीरो से छोटा है। यहाँ पर भी लॉस क्या ज़ीरो से बड़ा है, लॉस क्या ज़ीरो से छोटा है, लॉस ज़ीरो से बड़ा है, लॉस ज़ीरो से छोटा है, लॉस ज़ीरो से बड़ा है, लॉस ज़ीरो से छोटा है। तो ये आपने, सॉरी 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 सॉरी, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा कि मैं ज्यूम कर रहा हूँ। कंक्लूजन पहले मैंने बोला कि वी विल अपडेट ओनली ट्रेनेबल पैरामीटर्स नॉट द इंटरमीडिएट पैरामीटर। तो हम ए बी सी और एफ को अपडेट करेंगे। हम जो अपडेट किसको नहीं कर रहे, ई और किसको नहीं अपडेट कर रहे, ई और डी को अपडेट नहीं कर रहे। तो एज्यूम करो एक वेरिएबल ए है, आपने डायग्राम में ए को देखा होगा। अब मुझे ए को अपडेट करना है, ऐसे अपडेट करना है कि एल जो है अगर जीरो से बड़ा है तो वो थोड़ा सा जीरो से, अगर एल जीरो से बड़ा है पॉजिटिव है तो वो मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव जाए, और अगर एल जीरो से छोटा है तो वो ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव पर जाए। अच्छा जी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अच्छा तो मेरे पास एक वेरिएबल है ए वेरिएबल जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है। फिर मैंने कहा ग्रेडियंट जो है जीरो से बड़ा हो सकता है, मतलब लॉस विद रिस्पेक्ट टू ए जीरो से बड़ा हो सकता है, ग्रेडियंट जीरो से छोटा हो सकता है। सिमिलरली अगर ए जीरो से छोटा है तो स्लोप जीरो से बड़ा हो सकता है, स्लोप जीरो से छोटा हो सकता है। ए जीरो से बड़ा है, स्लोप जीरो से बड़ा है, लॉस ऐसा हो सकता है जीरो से बड़ा हो या छोटा हो। ए जीरो से बड़ा है, स्लोप जीरो से छोटा है, लॉस जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है। ए जीरो से छोटा है, स्लोप जीरो से बड़ा है, लॉस जीरो से बड़ा हो सकता है, लॉस जीरो से छोटा हो सकता है। ए जीरो से छोटा है, स्लोप जीरो से छोटा है, लॉस बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमारी अब तक जो है वो बनती हैं। हर अब देखो लॉस जीरो से बड़ा हो सकता है या लॉस जीरो से छोटा हो सकता है। पहले मैं किस किस को देखना चाहूंगा, पहले मैं देखना चाहूंगा कि एज्यूम करता हूं मैं, अगर लॉस मेरा जीरो से छोटा है, ठीक है, अगर मैं लॉस मेरा जीरो से छोटा है, एक नया पेन की बहुत सख्त आवश्यकता है अब। चलो पहले लॉस लेस देन जीरो वाले करते हैं। एज्यूम करो कि अगर यार सोचो यार, अगर ए जीरो से बड़ा है, स्लोप भी जीरो से बड़ा है, लॉस जीरो से छोटा है, डायग्राम से विजुअलाइज कर लेंगे साथ के साथ। लॉस मेरा जीरो से छोटा है तो ये लॉस वाला कर्व है, ये ए वाला कर्व है, ठीक है। और ए जो है जीरो से बड़ा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। स्लोप जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये करंटली ए है, तो अगर मैं ए प्लस एच करूँगा तो पहले ज़्यादा नेगेटिव था अब कम नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो मैं ए की वैल्यू को मैं ए प्लस एच कर दूंगा। ए को मैं ए प्लस एच जो है कर दूंगा, थोड़ा सा ए को बढ़ाऊंगा। अब इस चीज़ पे आओ, ठीक है। हमने बोला कि ए ज़ीरो से बड़ा है, स्लोप ज़ीरो से छोटा है, लॉस ज़ीरो से छोटा है, लॉस ज़ीरो से छोटा है, ए ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है। डायग्राम ये वाला बना, करंटली जो है ए मान लो कि यहाँ पर है, ये मेरा स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप का एंगल 180 से 90 से बड़ा होगा, राइट। तो ये मेरा स्लोप है। अगर ए मेरा यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो पहले जितना नेगेटिव था उससे ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव जा रहे हैं। तो मैं ए को थोड़ा सा घटाना चाहूँगा, तो अगर मैं ए को ए माइनस एच करूँगा तो मैं थोड़ा सा इस कर्व की तरफ बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जीरो की तरफ जाऊँगा तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव जाऊँगा, तो मैं यहाँ ए माइनस एच करूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब तक तो रट गया होगा पानी की तरह। अगली लाइन पे देखो, अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहता हूँ कि ए ज़ीरो से छोटा है, ठीक है। वैसे आमतौर पे क्या होगा कि ट्रेनेबल पैरामीटर जीरो से छोटे नहीं होने चाहिए क्योंकि हम आज की तारीख में वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं।
जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा एक्टिवेशन फंक्शन, अगली से अगली क्लास में बताऊंगा एक्टिवेशन फंक्शन। अगली क्लास में तो हम जो वैल्यू क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम नया एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन, फिर एक नेटवर्क को ट्रेन करेंगे जब हम एमएलपी की क्लास लेंगे। तो अभी कम से कम 8 से 10 लेक्चर और लगने हैं आराम से, क्योंकि ये बेस है। हम्म, कोशिश करूंगा कि मैं इस वीक में इसको खत्म कर दूं, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स को, ताकि जब मैं आगे बढ़ूं, जब मैं आगे प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ तो उसमें इतनी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, आएंगी मतलब। तो अब ए ज़ीरो से छोटा है, ए जो है मेरा ज़ीरो से छोटा है, ए मेरा इस साइड है, ए ज़ीरो से छोटा है, स्लोप जो है वो ज़ीरो से बड़ा है। ये मेरा डायग्राम है कुछ, ठीक है। स्लोप जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है। लॉस ज़ीरो से छोटा है, लॉस ज़ीरो से छोटा है, ए नेगेटिव है, ए करंटली एज्यूम करो यहाँ पर है, ठीक है। मैं दोबारा बनाता हूँ, ये बनाया, ये मेरा कैपिटल एल है। ए मेरा जो है इसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ मैं, तो मैं यहाँ गया। ए मेरा करंटली यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि स्लोप मेरा क्या है, जीरो से बड़ा है। क्या स्लोप मेरा भी करंटली जीरो से बड़ा है? हाँ, क्योंकि थीटा 90 से कम है। तो अगर मैं ए की वैल्यू को ज़रा सा भी बढ़ाऊंगा तो क्या मैं मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाऊंगा? बिल्कुल सही जवाब। तो मैं यहाँ पर ए को ए प्लस एच कर लूँगा, सही जवाब। अब आखिरी चीज़ जो बचती है, क्या दिख ही रहा है कि यहाँ पर उल्टा जाऊँगा ऑब्वियसली। मैंने कहा कि ये मेरा डायग्राम है, ए ज़ीरो से छोटा है, एल ज़ीरो से छोटा है, ठीक है। ये ग्राफ है मेरा, स्लोप अभी करंटली जो है वो 90 से बड़ा है, ए जो है करंटली यहाँ पर है। अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं और अंदर धंसता जा रहा हूँ लॉस में, और नेगेटिव। अगर मैं घटाऊंगा तो मैं थोड़ा मिनिमा की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली कि यहाँ पर मैं ए से ए माइनस एच जा रहा हूँ, ठीक है। क्या इतनी चीज़ समझ में आई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि यहीं पर आके फंस जाते हैं कि प्लस माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखो, जब मेरा स्लोप जो है, जब मेरा स्लोप जीरो से बड़ा था तब अब देखो, ए जीरो से बड़ा हो चाहे ए जीरो से छोटा हो, ठीक है। इन दोनों को चीज़ों को अगर मैं एक बारी के लिए कहूँ कि यार ये एग्जिस्ट नहीं करती, ए जीरो से बड़ा हो ए जीरो से छोटा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है, ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है, तो मैंने ए को प्लस एच करा। अगर ग्रेडियंट जीरो से छोटा है, ग्रेडियंट जीरो से छोटा है, तो मैंने ए माइनस एच करा, और फिर मैंने ए माइनस एच करा। क्या ये चीज़ मुझे दिखाई दी? तो क्या मैं ये चीज़ हटा दूँ? इफ इग्नोरिंग ए, आइदर ए इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, if ignoring a being greater than 0 और a being less than 0, ठीक है, तो तब क्या होगा? if a dot grad is greater than 0, then we do a equal to a plus h. if a dot grad is less than 0, then we do a equal to a minus h. क्या ये सेंस बनाता है? अब ध्यान से सोचो, मैं आखिरी बात बताता हूँ। मैंने कहा कि एक डायग्राम ऐसा बन रहा है, एक डायग्राम ऐसा बन रहा है, ठीक है। जब भी एक जगह स्लोप ऐसा है, ठीक है, ये मेरा जीरो से बड़े वाला स्लोप है, ये वाला स्लोप ऐसा है, ठीक है। जब भी आप, अगर आपका स्लोप जीरो से बड़ा है, अब आपका स्लोप जीरो से बड़ा है, मतलब कि थीटा लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 है, तो जब भी आप ग्रेडियंट के डायरेक्शन में चलोगे, एज्यूमिंग कि एल नेगेटिव है, एज्यूमिंग कि एल नेगेटिव है, और आप ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चलोगे, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चलोगे, तो आपको लॉस मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ मिलेगा, ठीक है। अगर आपका स्लोप जीरो से बड़ा है, 90 से बड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ पर हो और आप यहाँ पर हो, तो आप अगर उल्टी डायरेक्शन में चलोगे, मतलब अगर आप स्लोप आपका और नेगेटिव होएगा, ठीक है, मतलब स्लोप आपका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं माइनस एच करूंगा तो मैं कम नेगेटिव पे जाऊंगा, कम नेगेटिव पे जाऊंगा, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहूंगा। तो क्या इस चीज़ को समझे? क्या इस चीज़ को समझे? एज्यूमिंग एल इज लेस देन जीरो, इसको कोड में कैसे लिखेंगे, मेरी ये बात ध्यान से देखना। ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ए प्लस इक्वल टू, ए प्लस इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा, सिंपली ए डॉट ग्रेड कर सकता हूँ क्या? पहले तो ये बताओ, अगर मैं एच को एज्यूम, जो मैं जरा सा एच बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं वो ग्रेडियंट के साइज जितना बढ़ाऊँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए प्लस ए टाइम्स ऑफ ग्रेड, ठीक है, विद साइन, ठीक है। तो ए डॉट ग्रेड जो है मेरा जीरो से बड़ा हो सकता है, या फिर जीरो से छोटा हो सकता है। तो अगर ए डॉट ग्रेड जीरो से बड़ा हुआ तो मैं ए प्लस कर दूंगा ए डॉट ग्रेड, अगर मेरा जीरो से छोटा हुआ
तो क्या मैं माइनस कर दूंगा ए डॉट ग्रेड को, ठीक है। क्या ये कोड में होगा? अच्छा, अब क्या ऐसा हो सकता है कि ए डॉट ग्रेड बहुत बड़ा हो? कभी कभार हो सकता है ना कि स्लोप बड़ा हो जाए। तो मैं इसको साथ में एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे एच को छोटा बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको छोटा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, साथ के साथ इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। मैं कह दूंगा कि यार मैं यहाँ पर छोटा सा नंबर अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अल्फ़ा, अल्फ़ा टाइम्स ए डॉट ग्रेड, अल्फ़ा टाइम्स ए डॉट ग्रेड, ए माइनस अल्फ़ा टाइम्स ए डॉट ग्रेड। एज्यूम करो कि अल्फ़ा जो है यहाँ पर 0.001 है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या मैं ए प्लस इक्वल टू एच करूँ तो यहाँ पर मेरा एच जो है वो अल्फ़ा टाइम्स ए डॉट ग्रेड है। बहुत ही ईजी सी चीज़ है। मैंने इस चीज़ को, ये जो चीज़ थी, मैंने इसको यहाँ कर दिया कि, और एज्यूम करें कि एल अभी 0 से छोटा है। कोई भी डाउट इस चीज़ में यहाँ तक? तो ध्यान से देख लो, समझ लो, बता दो। ये एक पैरामीटर हुआ है, ऐसे हमारे पास ए बी सी और एफ है, ठीक है। अब बढ़िया से मेरी स्क्रीन पर आओ। एल जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ध्यान से सोचो कि क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लेक्चर 9 पर जाता हूँ। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पर आके जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आया था, ठीक है। मतलब या फिर कह दो कि एज सच कोई ये चीज़ बताने वाला नहीं था, बट कोई इस चीज़ को मेरे ख्याल से कितनी अच्छी तरीके से बता देगा, बहुत मुश्किल है। मैंने भी कोशिश करी है सब बताने की, सिर्फ नहीं समझ में आया तो 2-3 बार जो है इस चीज़ को देखो, समझो, सीखो, ठीक है, कि मैंने आखिर क्या कहा। मैं यहाँ पर जल्दी से ग्रेडियंट जो है, जो हमने मैनुअली कैलकुलेट करे थे, उनको लिख देता हूँ कि यार ए डॉट ग्रेड जो है मेरा -4.0 आया था, ठीक है। बी डॉट ग्रेडियंट जो है मेरा आया था 6.0। एल का, एफ का और डी का दे रखा है। सी डॉट ग्रेड मेरा आया था -2.0, ठीक है। और ई डॉट ग्रेड आया था मेरा -2.0। मैं मैनुअली सेट कर रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में करे थे, ठीक है। और कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से है, हमारे पास बन के आ गया है ग्राफ। नीचे वाले सेल्स को मैं डिलीट कर देना चाहूँगा क्योंकि ये पिछले लेक्चर से आए हैं। मेरी फॉरवर्ड पास क्या है? सबको अगर ये याद है कि मेरी फॉरवर्ड पास क्या है तो ध्यान से देखो। ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी करता हूँ क्या मैं? ऑब्वियसली। क्या मैं सी, क्या मैं डी इज इक्वल टू सी प्लस ई करता हूँ? ऑब्वियसली। क्या मैं एल इज इक्वल टू डी टाइम्स एफ करता हूँ? सो दिस इज माई फॉरवर्ड पास। तुमने फॉरवर्ड पास करी पहले, फिर तुमने बैकवर्ड पास करके सबके ग्रेडियंट निकाले। अब तुम्हें ए बी सी और एफ को अपडेट करना है। तो मैंने कहा कि ए की वैल्यू को कैसे अपडेट करूंगा? ए डॉट ग्रेड, क्या मेरा एल जीरो से छोटा है? क्या मेरा एल जीरो से छोटा है? हाँ। तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में उसको अपडेट कर दो। सो अपडेट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। तो आखिरी लाइन जो मैं यहाँ पर एक बार लिखना चाहूँगा इस चीज़ को करने से पहले, तुम्हें कंक्लूजन क्या रखना है, इतना नहीं सोचना हमेशा, इतना नहीं सोचना है तुम्हें। कंक्लूजन यहाँ पर, इफ़ एल इज लेस देन ज़ीरो, कंक्लूजन अपडेट पैरामीटर्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। ये मेरा सबसे भयंकर लेवल का कंक्लूजन है, ठीक है। समझ गया ना क्यों? क्योंकि अगर ए जीरो से बड़ा हो छोटा मुझे मतलब नहीं है। मेरा ये जो सिंबल है ना, ये माइनस और प्लस का, ये मेरी मदद करेगा हमेशा, ठीक है। और मैं कितने से बढ़ाना चाहूँगा इसको? 0.01 से। क्या मैं बी को भी, देखो ए आई इतना आगे बढ़ गया बट उसको ये नहीं समझ में आया कि भाई मुझे ई को नहीं अपडेट करना है। ये सब चीज़ें ए आई को भी सिखानी पड़ेंगी। सी में प्लस इक्वल टू करूँगा 0.01, जबकि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल यूज़ कर रहा हूँ प्रोडिक्शन के लिए इस समय, बट फिर भी नाम नहीं लूँगा। एफ डॉट ग्रैड, क्या मैं इनको अपडेट कर दूँ? इन सबको अपडेट करने के बाद ये क्या कह रहा है? फ्लोट हैज़ नो एट्रीब्यूट डेटा। हम्म। ओके, ओके, ओके। सॉरी, ए में नहीं करना है,
ए के डेटा में करना है, माई मिस्टेक। अब मैंने क्या करा, अब देखो अभी करंट मैंने सारे पैरामीटर्स को अपडेट कर दिया और मैं कैपिटल एल, अभी -8 था, मैं फॉरवर्ड पास करता हूँ वापसी। मैंने फॉरवर्ड पास करा और मैंने एल को दोबारा करा। एल क्या आ गया मेरा अब, -8.2। एक सेकेंड यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्योंकि नए वैल्यू ऑब्जेक्ट बने हैं ना फिर से दोबारा। -8.2 कैसे आ गया? ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, डी इज इक्वल टू सी प्लस ई। वो तो कुछ भी लिख दो, ई प्लस सी लिख दो या फिर वो लिख दो। और फिर एल इज इक्वल टू डी टाइम्स एफ, प्रिंट एल डॉट डेटा। जस्ट अ मिनट, रीरन करके देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। ड्रॉ करा, ड्रॉ करने पे तुम्हारे पास सबका ही आया। फिर जो है मेरे पास, मैंने सबको अपडेट कर दिया वैल्यूज़ को। ए इज़ -4, बी इज़ 6, सी इज़ -2, ई इज़ -2, डी इज़ 4, डी इज़ 4, ओ सॉरी, डी इज़ 4, एफ इज़ -2, माई मिस्टेक। डी इज़ 4, एफ इज़ -2, एल इज़ 1, ई इज़ -2। अपडेट करा, फॉरवर्ड पास करी, ये करा -40। फक है, कुछ तो गड़बड़ ग्रेडियंट में ही है। ए का ग्रेडियंट जो है वो +6 है यार, शिट मैन। ए का ग्रेडियंट 6 है, बी का ग्रेडियंट कितना था, -4.0 था। सी का ग्रेडियंट -2, डी ई का ग्रेडियंट -2, एल ई ए, एफ ई ए और डी ए -2 4, -2 4। दोबारा से रन करते हैं और इसको रन करा मैंने। ठीक है, ड्रॉ करा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करा, ग्रेडियंट्स अपडेट करे, ये करा और एल करा। 40 पॉइंट ये क्यों आ रहा है भाई? डेटा इज़ 2, ग्रेडियंट इज़ 6। डेटा इज़ 2, ग्रेडियंट इज़ 6, राइट। उसके बाद बी में मैंने -3 करा। ए बी सी एफ, ए बी सी एफ। ए का ए का डेटा जो है मेरा 2 था, तो बे यार ये सी प्लस ई होना है। माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। देखो हो क्या रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ी सी डीबगिंग कर रहा था यहाँ पर, तो देख लिया होगा कि डीबगिंग भी कैसे करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने गलती ये करी कि मैंने गलत ग्रेडियंट लिखे हुए थे। तो ये क्या है, हमारा फॉरवर्ड पास हुआ पहले और मैंने ग्राफ ड्रॉ करा। मैंने बैकवर्ड पास करा था और मैंने सबके ग्रेडियंट निकाल लिए थे। ठीक है, सबके ग्रेडियंट निकाल लिए थे, तो मेरे पास सबके ग्रेडियंट आ गए थे ये। ठीक है, तो ये मेरे पास सबके ग्रेडियंट आ गए थे, यहाँ तक हमने सीख लिया था पिछले 8 लेक्चर्स में। अब मैं अपडेट करना चाहता था, तो मैंने अभी आपको इतनी चीज़ें समझाई कि अच्छा ठीक है, ए जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा, तो यहाँ पर एल जीरो से छोटा है, तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन में अपडेट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर ए जीरो से बड़ा हुआ तो +=h हो जाएगा, अगर जीरो से छोटा हुआ तो -=h हो जाएगा, जो कि हमने कॉपी में भी, मतलब आईपैड में भी अपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, सभी को अपडेट कर दिया। फिर हमने फिर से फॉरवर्ड पास करी। ठीक है, फॉरवर्ड पास करी और हमने अब एल का डेटा प्रिंट करा, तो पहले -8 था और अब -7.5 हमारा हो गया है। अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ पर ई और वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब मैंने फॉरवर्ड पास करी तो मैंने यहाँ पर ई का लेबल नहीं दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, लेबल हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हम जो है, जो वैल्यू ऑब्जेक्ट बनता है उसको यहाँ पर विजुलाइज कर सकें। फाइनल रेपोजिटरी में हम लेबल को हटा देंगे। तो ए जो है मेरा 2 था, ए अब मेरा बढ़ गया है। तो मैंने कहा था कि अब मेरा ध्यान से देखना, साइड बाय साइड देखना अब। ठीक है, कमांड बी, इस चीज़ को देखो, सॉरी,
क्या ए को, अगर अगर ए का ग्रेडियंट जीरो से बड़ा है और लॉस मेरा नेगेटिव है, तो ए को ए प्लस एच कर दूंगा। क्या ए मेरा ए प्लस एच हो चुका है? अभी तो मैंने बहुत बड़ा बढ़ाया है, 2.06 हो चुका है। हाँ। क्या बी मेरा पहले -3 था, तो क्या वो -3.04 हो गया है? क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि मेरा बी का ग्रेडियंट क्या था? जीरो से छोटा था। बी का ग्रेडियंट जीरो से छोटा था, तो बी को मैं बी क्या कर दूंगा? बी मेरा पहले क्या था? बी क्या था मेरा पहले? बी वॉज माई -3। हाँ, तो अब -3.04 हो गया, राइट? तो मैंने बी में और वैल्यू घटा दी, तो -3 माइनस 0.04 कर दिया, तो मैंने क्या कर दिया इसको? -3.04 हो गया, तो बी माइनस एच करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा स्लोप जो है जीरो से छोटा है, तब मैं क्या करना चाहूँगा, और लॉस मेरा नेगेटिव है, स्लोप जीरो से छोटा है, तो मैं क्या करना चाहूँगा, थोड़ा इस तरफ जाना चाहूँगा। किस तरफ? इसको देखो, अब वो ग्राफ व्राफ छोड़ दो। इससे देखो, अगर स्लोप जीरो से छोटा है तो मैं माइनस एच करना चाहूँगा। क्या स्लोप जीरो से छोटा है तो मैं माइनस एच करना चाहूँगा? तो बी पहले -3 था, तो -3 माइनस 0.04 करा, तो -3.04 बन गया। फिर हम क्या हुआ, क्या मैंने ई को इग्नोर मार दिया? ए और बी से ई बनता है, तो मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो भी आया वो कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम ई को अपडेट भी कर देते, तो ये ओवरराइड कर लेता ई को, जब ए टाइम्स बी हो रहा होता हमारे फॉरवर्ड पास में। ठीक है। अब क्या आया हमारे पास? सी आया। सी क्या पहले मेरा 10 था? ठीक है। क्योंकि पहले सी मेरा 10 था, स्लोप जो है सी का, हाउ डज लॉस चेंज विद रिस्पेक्ट टू सी, वो नेगेटिव है, तो मैं सी की वैल्यू को क्या चाहूँगा, थोड़ा सा घटा दूंगा, ताकि वो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो जाए मेरा कैपिटल एल। ठीक है। क्या मैं यहाँ भी देख सकता हूँ, अगर सी मेरा मतलब स्लोप अगर जीरो से छोटा है तो घटा दो, सी माइनस एच कर दो। ठीक है। फिर मेरे पास क्या हुआ, इन दोनों को प्लस करा तो एक नंबर आया जो कि डी होता था यहाँ पर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट कर भी देता डी का, तो वो वेस्ट ऑपरेशन था, तो हम नहीं करते उस चीज़ को। फिर मेरे पास एफ आया, एफ पहले -2 था। अगर एफ पहले -2 था, स्लोप जीरो से छोटा है, स्लोप जीरो से छोटा है, तो मैं -2 का -2.02 कर दूंगा, मतलब -2 माइनस एच कर दूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्लोप जीरो से छोटा है, -2 माइनस मतलब ए माइनस एच कर दिया, मतलब जो भी एफ माइनस एच कर दिया, तो स्लोप मेरा मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव जाएगा। तो जो मेरा फाइनल कैपिटल एल आया है, वो पहले -8 था, और अब वो कितना हो गया है? वो हो गया है मेरा -7.5। ठीक है। क्योंकि एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बनता है हर बार जब भी हम फॉरवर्ड पास करते हैं। तो क्या ये -7.5 हो गया? तो अब हम जब अगर ये रेगुलर करेंगे, क्या हम अगर ये रेगुलर करेंगे, अगर मैं जो है बैकवर्ड पास अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। पूरा बैकवर्ड पास मुझे दोबारा मैनुअली करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने कोड नहीं लिखा है। ठीक है। पूरा बैकवर्ड पास, सबका ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट वन आएगा। ठीक है। फिर इसका ग्रेडियंट निकलेगा। पहले क्या करते हैं हम, जब हम अब जब दोबारा फॉरवर्ड पास करते हैं, तो सबके ग्रेडियंट्स को हम पहले जीरो सेट कर देते हैं। हमने यहाँ पर नहीं करके दिखाया, बट हम ग्रेडियंट्स को जीरो सेट कर देते हैं। हम पुराने ग्रेडियंट्स को नहीं रखते। ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, और ये वाला बग मतलब बहुत बारी आता है कि तुम भूल जाते हो कि यार मैंने ग्रेडियंट को रीसेट नहीं करा है अगले फॉरवर्ड पास से पहले। जब भी तुम बैकवर्ड पास कर रहे हो, तो सबके ग्रेडियंट्स को जीरो सेट कर दो, जो इतने भी तुम्हारे ए बी सी एफ हैं, इनको नहीं रखते। अगर तुम इनको रखोगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं, इनको रखने पर रिजल्ट सही नहीं आते हैं। तो ये एक जवाब होता है कि भाई रख के देख लेते हैं। हाँ, तो इंजीनियर्स आज से नहीं, 1986 से जब से बैकप्रॉप बना है, तब से इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हाँ, हम नहीं करते वो चीज़। तो रीसेट टू जीरो ऑल ग्रेडियंट्स, रिकैलकुलेट ऑल ग्रेडियंट्स, फिर जो है फॉरवर्ड पास करो। ठीक है। वेट्स को अपडेट करो, फॉरवर्ड पास करो, तो होता क्या है, फॉरवर्ड पास करो, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करके बैकवर्ड पास करो, वेट्स को अपडेट करो, लॉस कर्व देखते हैं, कहते हैं ना लॉस कर्व आता है, लॉस कर्व देखो। तो अब मेरी स्क्रीन देखो। ठीक है, ध्यान से। क्या मैं लॉस कर्व समझाना चाहूँगा? क्या यही मेरा लॉस कर्व होता है? तो बीच बीच में हमें स्पाइक्स मिलते हैं, तो आज तक कोई नहीं बता पाएगी स्पाइक्स क्यों मिलते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता स्पाइक्स क्यों मिलते हैं, बतेरे रिसर्च पेपर हैं इसको डिस्कशन में। ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से तो ऐसा इसलिए होता है कि भाई इतने सारे न्यूरल नेटवर्क हैं, तो शायद बीच बीच में अपडेट कर रहे हैं, तो प्रोन टू एरर है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं। क्योंकि हम कभी भी एक कॉन्सेप्ट खुद भी एक बारी में सीख नहीं पाते, तो बार बार एक चीज़ को देखते हैं, तो वो मेमोराइज करते हैं, तो वो बेसिकली मेमोराइज आता है यहाँ पर चीज़ों को। तो लॉस कैसे हो रहा है, ई पॉच वगैरह बाद में देखेंगे कि पूरा डेटा सेट कितनी बार हमने ट्रैवर्स कर लिया है, पूरा फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास वो होता है आमतौर पे। तो ट्रेनिंग का होता है, टेस्टिंग का होता है। टेस्टिंग का इसलिए करते हैं कि देख सकें कि यार हमारा उसका क्या आ रहा है, जो डेटा कभी देखा नहीं उसने उस पर कैसा काम कर रहा है सिमिलर। तो देखो ध्यान से, तो हमारा पहले -8 था, -7.5 हुआ, ऐसे 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 आता रहेगा। तो लॉस कर्व देखना इंजीनियर्स की, मतलब एक एआई डेवलपर की बेस्ट चीज़ मानी जाती है, कि जब बढ़िया से कोड चल रहा है और तुम वेट एंड बायस लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करके आराम से विजुअलाइज करके देख सकते हो कि लॉस कैसे चेंज हो रहा है तुम्हारा ट्रेनिंग के साथ। तो वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स होती है एज अ डेवलपर। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो इससे ज़्यादा इसमें समझने का कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, फॉरवर्ड पास, बैक प्रोपोगेट टू ऑल योर ग्रेडियंट्स, ठीक है। फिर जो है एल को अपडेट करो, फिर यही सेम चीज़ रिपीट करो, सेम चीज़ रिपीट करते जाओ। और ये हो गया हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लॉस वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है। हाँ यार, अभी एक चीज़ रह रही है। आओ, अभी एक चीज़ जो रह रही है वो ये रह रही है कि यार अगर लॉस तो जीरो से छोटा आया, क्या कभी लॉस जीरो से बड़ा आ सकता है? हाँ आ सकता है ऑब्वियसली। एज्यूम करो कि तुमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, लॉस जो है जीरो से छोटा नहीं जीरो से बड़ा आया, तब के केसेस में क्या करोगे तुम? फटाफट देख लेते हैं उन केसेस को भी। सॉरी, ए जीरो से बड़ा है, स्लोप जीरो से बड़ा है, लॉस जीरो से बड़ा है। ए जीरो से बड़ा है, लॉस जीरो से बड़ा है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कुछ यहाँ पर आएगा, स्लोप जीरो से बड़ा है, ए करंटली यहाँ है। तो अगर मैं ए को ए माइनस एच कर देता हूँ, तो मैं क्या इस तरफ जा रहा हूँ? बिल्कुल जा रहा हूँ, ठीक है। शायद ही किसी ने ऐसे, काश मुझे बताया होता तो मुझे इतना टाइम ना लगता समझने में, बट खैर। ये लॉस मेरा ज़ीरो से बड़ा है, ओ सॉरी, ये मेरा ए जो है ज़ीरो से बड़ा है, स्लोप ज़ीरो से छोटा है, ठीक है, मतलब नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ होगा। ए मेरा करंटली यहाँ है, तो मगर ए को ज़रा सा बढ़ाऊंगा तो ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं ए में क्या ए प्लस एच कर दूंगा यहाँ पर, डेफिनेटली। अब अगली चीज़ पर आ जाओ, अगर मेरा ए ज़ीरो से छोटा है, ठीक है, और मेरा स्लोप जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो मैं अगर ए को ज़रा सा घटाऊंगा तो क्या मैं पहुँच जाऊंगा? ऑब्वियसली। तो मुझे ए को ज़रा सा घटाना है। अगर मेरे पास स्लोप नेगेटिव है, तो मैं अगर ए को ज़रा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्या मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा? हाँ। तो मैं यहाँ ए प्लस एच करूँगा। अच्छा, ठीक है यार, इतनी चीज़ समझे। अब फिर दोबारा सेम चीज़ पे आओ। इग्नोरिंग ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ग्रेडियंट अगर जीरो से पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेडियंट अगर जीरो से बड़ा है, लॉस जीरो से बड़ा है, लॉस जीरो से बड़ा है, तब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट जीरो से छोटा है, मतलब स्लोप जीरो से छोटा है, स्लोप जीरो से छोटा है, लॉस जीरो से बड़ा है, लॉस जीरो से बड़ा है, तो मैं प्लस कर रहा हूँ, तो मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है, उसका स्लोप अगर जीरो से बड़ा है, स्लोप अगर जीरो से बड़ा है, तो मैं हमेशा ए को ए माइनस एच करना चाहूँगा। डायग्राम में दिख रहा है, अगर मेरे पास एक ग्राफ ये है, स्लोप नेगेटिव है, ये ग्राफ है, स्लोप नेगेटिव है, तो मैं ए को ए प्लस एच करना चाहूँगा, ए प्लस एच करना चाहूँगा, तो मैं ग्रेडियंट के उल्टी डायरेक्शन में चलना चाहूँगा। तो क्या यहाँ पर बस एक माइनस लग जाएगा? ए माइनस इक्वल टू अल्फ़ा ए डॉट ग्रेड हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपके पास। तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन में डायरेक्टली लिखता हूँ, इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कंक्लूजन अपडेट पैरामीटर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, क्योंकि स्लोप मेरा जो है ज़ीरो से बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे यही चीज़ को यहाँ पर लिखना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस चीज़ को, इफ़ एल इज़ लेस देन ज़ीरो, तो ए का जो डेटा है, मतलब ए का जो डेटा है, प्लस इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ए डॉट ग्रेड, वेयर अल्फ़ा इज़ योर लर्निंग रेट, वेयर अल्फ़ा इज़ योर लर्निंग रेट। बहुत बारी आपने सुना होगा कि हम लर्निंग रेट को अपडेट कराते हैं, तो ये आपका लर्निंग का रेट है। दूसरी चीज़, इफ़ एल इज़ ज़ीरो से ग्रेटर, तो ए का जो डेटा है दैट इज़ माइनस इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स ए डॉट ग्रेड, ठीक है। ए डॉट ग्रेड कैन बी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। कोई डाउट? ये हमारा एक कंप्लीट एग्जाम्पल था मैनुअली करने का। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी कि यार क्यों मुझे एक डीप लर्निंग की लाइब्रेरी ज़रूरत है। यार किसी एक इंडियन ने, सौमित चौंटाला जिसका नाम है, उसने पाई टॉर्च बनाया है, मतलब बेसिकली कंट्रीब्यूटर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाई टॉर्च है। तो एज अ प्राउड इंडियन कह दो या फिर एज अ प्राउड इंजीनियर कह दो कि भाई हाँ, अगर पहले से कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। समझने के लिए चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम समझेंगे नहीं कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मुझे भी आज कुछ नई चीज़ें पता चली हैं पढ़ाते हुए। मैंने कहा ना, पढ़ाते हुए चीज़ें कुछ और बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं, क्योंकि तुम कभी भी इतना टाइम नहीं लगाते हो सोचने में कि हाँ, बट जब तुम समझाना, जैसे कि सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट स्पेस एक्स की शिप में यही था, जब उस वो इलॉन समझा रहा था किसको, एक यूट्यूबर को समझा रहा था कि अच्छा कि यार ये बूस्टर क्यों नहीं है उसमें, तो वो क्यों नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो ऑब्वियसली तो बेस्ट चीज़ें समझाने से समझ में आती हैं, तो टीचर्स के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्लियर किसी के नहीं होते।
तो ठीक है, हम समझ चुके हैं कि कैसे करना है फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, वेट अपडेट। तो अगली क्लास में हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार हम अपनी इस जो पर्टिकुलर क्लास है इसको मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। अगली क्लास में सिर्फ हम कोड करना चाहेंगे। इस क्लास को हम 90% फिनिश कर देंगे, 90 नहीं, फॉरवर्ड पास के लिए हम इसमें इसको 50% खत्म कर देंगे। बैकवर्ड जो हमने बैकवर्ड पास अब तक मैनुअली करी है ना, इसका भी तो कोड करना है, इसका भी तो कोड हमें करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लास वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन समझेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद इस क्लास के अंदर हम नया एग्जाम्पल देखेंगे न्यूरॉन वाला। फिर हम उसमें प्रॉपर मैनुअल तरीके से बैकवर्ड पास करेंगे। फिर हम फाइनली बैकवर्ड पास का कोड लिखेंगे इसमें। उसके बाद हम जो है न्यूरॉन की क्लास पर चले जाएंगे। और एक जब बैकवर्ड पास कर चुके होंगे तो एक एक इसमें एरर होगा छोटा सा। ठीक है, एरर तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे कि हम उस चीज़ का सपोर्ट ऐड कर सकें आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी कम से कम 7 से 8 लेक्चर और इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स के लगेंगे, क्योंकि हमें आखिरी में प्रोजेक्ट भी बनाना है और पाइटॉर्च के साथ कंपेयर भी करना है। तो तब तक के लिए गुड बाय।